वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर हकीम ज़फ़र अली अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक नया मौजू, एनोरेक्सिया, भूख का बंद हो जाना, भूख ना लगना या भूख का कम लगना। इंग्लिश में इसको एनोरेक्सिया कहते हैं और हमारी आम ज़बान में इसको भूख ना लगना कहते हैं। एक दोस्त ने कहा कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती और एक अरसा दराज हो गया है, तो मुझे बताएं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके और इसका इलाज भी बता दें। उसका कहना यह है कि मुझे भूख नहीं लगती, मैं फिर भी खा लेता हूँ। आज इस मौजू पे हम तफसील से बात करने जा रहे हैं कि भूख क्यों नहीं लगती। सबसे पहले इस बात को समझें कि भूख हमें लगती क्यों है। भूख उस वक्त लगती है जब पहली खाई हुई ग़िज़ा हमारी हज़म हो जाती है। हज़म होने के बाद इंसानी जिस्म, इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत तलब करती है कि और ग़िज़ा जो है वो हासिल की जाए, क्योंकि ग़िज़ा ही से आपका खून बनता है और ग़िज़ा ही से तवानाई और ग़िज़ा ही से ताकत पैदा होती है। जब पहली ग़िज़ा हज़म हो जाती है तो भूख पैदा हो जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र बंदा करे तो बात आसानी के साथ समझ आ जाती है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही तो समझ लें आपके अंदर पहले से ग़िज़ा भी मौजूद है, पहले वाली ग़िज़ा भी सही तौर पे हज़म नहीं हुई। तो उसूल यह है फितरत का कि जब तक पहली ग़िज़ा हज़म ना हो जाए तब तक दूसरी ग़िज़ा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप वो लेंगे तो उससे खराबियाँ पैदा होंगी, क्योंकि शदीद भूख पर खाई जाने वाली ग़िज़ा हज़म हो जाती है और उसका खून बनता है, साहले रतूबात उससे पैदा होती हैं, और बग़ैर भूख खाई जाने वाली ग़िज़ा हज़म नहीं होती, कच्ची रह जाती है, उसका साले खून नहीं बनता, साले रतूबात पैदा नहीं होती और वो अमराज का बायस बनती है। तो जब तक शदीद भूख न लगे आप ना खाएं, आप इंतज़ार करें तो पहली ग़िज़ा ऑटोमेटिकली हज़म हो जाएगी, तो आपको भूख लग जाएगी। भूख ना लगने की दीगर वजूहात में, अब देखें कोई भी तकलीफ़, कोई भी मर्ज़ हो, उसमें भूख या तो मर जाती है या कम हो जाती है। जिगर की बीमारियों में भूख कम हो जाती है, गुर्दे, दिल और दिमाग की बीमारियों में भूख जो है वो कम हो जाती है। ऐसे ही बुखारों के अंदर अगर बुखार ज़्यादा रहने लग जाएं तो भूख कम हो जाती है। अगर आप किसी टेंशन का शिकार हैं, कोई परेशानी आपको लाहिक होगी, कोई गम आ गया, तो उससे भी भूख नहीं लगती। आपको बड़ी भूख लगी होती है, आपको कोई बुरी खबर सुना दी जाती है, वो खबर सुनते ही भूख आपकी उड़ जाती है। तो भूख का नफ्सियात के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ है। आपकी पसंदीदा चीज़ या पसंदीदा ग़िज़ा अगर नहीं पकी होगी, ऐसी ग़िज़ा जिसको खाने को आपका दिल नहीं करता, वो आपके सामने आ जाए तो तभी भूख उड़ जाती है, भूख मर जाती है। इसी तरह अगर घर का माहौल ठीक नहीं, आप का बीवी के साथ ताल्लुक़ कोई ठीक नहीं, तो उसको देखते ही आपकी भूख ख़त्म हो सकती है। अगर वो खाना ले भी आए तो फिर भी आपका दिल खाने को नहीं करेगा। इसी तरह नाज़रीन कराम, चूँकि हमारा ताल्लुक़ क़ानून मुफ़रद अज़ा के साथ है, हकीम इनकलाब साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीका दिया है उसके ज़रिए हम ज़्यादा इलाज करते हैं। तो क़ानून मुफ़रद अज़ा किस तारीख में भूख कम लगना कहता है, तो क़ानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक आसाबी गुदी तारीख में भूख ना लगना जो है इसको बताता है कि आसाबी गुदी तारीख में भूख लगना कम हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, आसाबी गुदी तहरीक के अंदर हरारत कम हो जाती है। मैदे के अंदर जो ग़िज़ा आपने खाई है, मैदे के अंदर जब हरारत नहीं होगी तो वो ग़िज़ा जल्दी हज़म नहीं होगी, वो पड़ी रहेगी। मैदा अपना तेज़ाब उस पर सही तौर पे नहीं फेंकेगा, उसमें शामिल नहीं करेगा। इसी ठंडक की वजह से मैदे का तेज़ाब उसमें दाखिल नहीं होता, तो जब तेज़ाब ही दाखिल नहीं होगा तो ग़िज़ा कैसे हज़म होगी। मैदा कमज़ोर हो जाता है, मैदे की जो कुव्वत होती है वो कम हो जाती है, वो हाजमे वाली जो कुव्वत है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे ग़िज़ा पड़ी पड़ी मुतफ़न हो जाती है,
मुतफ़न होने के बाद वो फूल जाती है। जैसे खट्टी ग़िज़ा आप कोई भी देखें, आटा खट्टा हो जाए तो वो फूल जाता है, ऐसे ग़िज़ा आपकी पड़ी रहेगी, जब हज़म नहीं होगी वो फूल जाती है। इससे नतीजतन आपका पेट भी फूल जाएगा, डिकार आएंगे। मुसलसल आपने खुराक जारी रखी, भूख नहीं लगी, खाते रहेंगे, यही कच्ची ग़िज़ा आपके आंतों में चली जाएगी और सही तौर पे हज़म नहीं होगी, कच्ची खारिज हो जाएगी। यही सिलसिला अगर तादेर जारी रहा तो संग रहने की शिकायत हो जाएगी। संग रहनी, कच्चे पखाने आना शुरू हो जाएंगे, इधर से खाया इधर से पखाना आ गया। तो सादा लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में अगर समझना चाहें तो भूख ना लगने की वजह मैदे का ठंडा हो जाना है। अब आ जाएं जी इलाज की तरफ कि इसका इलाज हम कैसे करेंगे। ज़ाहिर है मैदे का तेज़ाब कम हो गया है, मैदे की हरारत कम होगी, आपने मैदे के तेज़ाब को बहाल करना है और मैदे में हरारत पैदा करना है। इसके लिए बहुत ही आसान खावा, आपने 4 लौंग ले लेने हैं, 1 ग्राम दालचीनी ले लेनी है, 2 ग्राम देसी अजवाइन ले लेनी है और 1 ग्राम अनारदाना ले लेना। इन चारों दवाओं को 1 गिलास पानी में उबालें। उबाल के अगर नमकीन पीने को दिल करता है तो नमक डाल लें, अगर मीठा पीने को दिल करता है तो थोड़ा सा शहद डाल के गरम गरम कहवा जैसे चाय पीते हैं इस तरह से पियेंगे तो मैदे के अंदर जो रुकी हुई ग़िज़ा है वो इस कहवे की हरारत से हज़म और जज़ब हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। पानी आपने ठंडा बिल्कुल नहीं पीना। तरबूज, सर्दा गर्मा अमरूद और ठंडे फल बिल्कुल नहीं लेने। जब आपको भूख लगने लग जाए तो आपने उबला हुआ अंडा लेना है, उस पर काली मिर्च और नमक लगा के, या तिक्के कबाब ले लें, गोल गप्पे ले लें, दही भल्ले पकौड़ियाँ ले सकते हैं, मुर्ग रोस्ट ले लें, चिकन पकौड़ा, दही वाली खट्टी पुदीने की चटनी उसके ऊपर लगा के ये खाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको भूख खूब लगेगी, बल्कि भूख मचलेगी। तो आप 1-2 दिनों के अंदर ही इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से, इस अलामत से निकल जाएंगे, भूख लगना शुरू हो जाएगी। फिर आप अपनी तबीयत के मुताबिक ग़िज़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। डॉक्टर हकीम ज़फ़र अली अब्बासी इनकलाबी मतलब सदर बाज़ार कमीर शरीफ, ज़िला साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।